हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बी कीपिंग इन बिहार। बिहार में मधुमक्खी का पालन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। यहाँ से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में जो मधुमक्खी का पालन किया जाता है तो वो जो बी कीपिंग का टाइम है वो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो वो जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो कौन सा होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक का टाइम है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो हनी बी होती है, जो मधुमक्खी होती है, वो अंडे देती है, वो एग्स है वो ले डाउन करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा बी कीपिंग की जाती है, मधुमक्खी का पालन किया जाता है। मधुमक्खी का पालन किस लिए किया जाता है? ताकि वो हमें शहद बना कर दे। शहद के लिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है। तो ये प्रीवियस ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बिहार में जो मधुमक्खी पालन किया जाता है उसके लिए बेस्ट टाइम क्या है, अक्टूबर से दिसंबर है। अब हम हनी बी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक है, कुछ विशेषताएं हैं, वो हम पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। देखिए जो हनी बी होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। हनी बी है वो अपना एक छत्ता बनाते हैं, मधुमक्खी अपना एक छत्ता बनाती है जिसको हम बी हाइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी हाइव बोलते हैं। ये क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता बीहाइव होता है। तो जो बीहाइव होता है उसमें मेनली 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं? 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। एक तो होती है क्वीन बी, मतलब रानी मधुमक्खी। एक तो रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी का काम क्या होता है? वो अंडे देती है। सिर्फ और सिर्फ जो रानी मधुमक्खी होती है वही अंडे देती है। बाकी जो हमारी वर्कर बी हो गई और जो मेल बी हो गई वो अंडे नहीं देती हैं। अंडे देने का काम सिर्फ और सिर्फ क्वीन बी का होता है। फिर उसके बाद जो वर्कर बी हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों होती हैं? क्योंकि सारे जो हाउस होल्ड के काम हैं वो सारे वर्कर बी ही करती हैं, काम करने वाली मक्खियाँ ही करती हैं। ये क्या क्या करती हैं? ये छत्ता बनाती हैं। मोस्ट ऑफ द बी हैं वो वर्कर ही होती हैं क्योंकि हर एक बीहाइव में, हर एक छत्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही रानी होती है, बाकी सारी वर्कर ही होती हैं और कुछ मेल बीज होती हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द बीज हैं वो कौन सी होती हैं? वर्कर होती हैं। ये किस किस काम आती हैं? ये छत्ता बनाने के काम का आती हैं। ये क्या बनाती हैं? बीहाइव बनाती हैं और उस छत्ते का देखभाल करती हैं। और जो छोटी बीज होती हैं, छोटी मक्खियाँ होती हैं, उनका देखभाल करने का काम कौन करती हैं? वर्कर बी उनका देखभाल करने का काम करती हैं। फिर उसके बाद हैं जो बीज हैं मेक स्पेशल काइंड ऑफ डांस। ये क्या करती हैं? स्पेशल काइंड ऑफ डांस करती हैं, नृत्य करती हैं जब इनको कहीं पर भी शहद बनाने के लिए नेक्टर मिल जाता है, अमृत मिल जाता है। नेक्टर क्या बोलते हैं? अमृत बोलते हैं। ये क्या करती हैं? सारी मधुमक्खियां हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में जो परागकण होते हैं, जो फूलों पर जो नेक्टर लगा होता है उसको चूसने के लिए उसकी खोज में डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं। जब भी कहीं मधुमक्खियों को शहद मिल जाता है, अमृत मिल जाता है, नेक्टर मिल जाता है तो वो क्या करती हैं? एक स्पेशल काइंड का डांस करती हैं, नृत्य करने लगती हैं जिसे हम भिन भिनाना कहते हैं। वो जब वो भिन भिनाती हैं तो वो क्या है? एक स्पेशल काइंड का वो डांस कर रही हैं और उस स्पेशल काइंड के डांस से बाकी की जो मधुमक्खियां हैं वो ये जान जाती हैं कि जो मधुमक्खी डांस कर रही है उसने नेक्टर या अमृत का पता लगा लिया है और सभी मक्खियां वहीं पर पहुंच जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मधुमक्खियां हैं वो नेक्टर पाने के लिए, अमृत तक पहुंचने के लिए क्या करती हैं? जब 2-4 मधुमक्खियां वहां पहुंच जाती हैं तो वो एक स्पेशल काइंड का डांस करती हैं, एक स्पेशल काइंड का नृत्य करती हैं ताकि बाकी मधुमक्खियों को उनके बारे में पता लग जाए।
तो जो वर्कर बी हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, सारा काम वही देखती हैं, छत्ता भी वही बनाती हैं और जो बेबी होते हैं उनका भी ध्यान वही रखती हैं। फूलों से जो अमृत मिलता है, जो नेक्टर मिलता है, वो भी वही ढूंढ कर लाती हैं। फिर उसके अलावा जो मेल बी है ये एकदम फालतू होता है, मेल बी का कोई काम नहीं होता है। मेल बी हैं वो ज़्यादातर किसमें वर्कर बी की तरह काम करते हैं। एक तो इनकी संख्या है वो बहुत कम होती है। देखिए क्वीन बी है वो तो वन ही होती है, हर एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी पाती है जो अंडे देती है। वर्कर बीज हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और जो मेल बी हैं वो भी बहुत कम होती हैं और इनका कोई स्पेशल काइंड का कोई टास्क नहीं होता है, इनको किसी भी काम में लगा लिया जाता है, एज ए वर्कर इनको लगा लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, एक तो क्वीन बी है जो रानी मधुमक्खी है वो अंडे देती है और जो वर्कर बी हैं वो छत्ते का देखभाल करती हैं। ये थे काइंड्स ऑफ बीज। जो हनी बी हैं उनके टाइप क्या हैं। अब जो हनी बी हैं वो किस किन चीज़ों में हमारी मदद करती हैं। हनी बी है वो पोलिनेशन में हमारी मदद करती है। पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जो परागकण होते हैं उनको ट्रांसफ़र करती है। तो वहाँ पर जो फूलों में जो परागकण का एक्सचेंज हो रहा है वो किससे होता है, मधुमक्खी से होता है। मधुमक्खी के पैरों पर परागकण लग जाते हैं, उसके जो पंख होते हैं उस पर परागकण लग जाते हैं और जब वो एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाती है तो वहाँ पर वो क्या करती है, वहाँ पर उन परागकण का एक्सचेंज करती है। उसके कारण जो फ्लावर हैं उसमें क्या होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें पोलिनेशन होता है, मतलब नए फूल का निर्माण जब होता है उसमें मदद करती हैं। पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर लाइक किस किस के फूल का पोलिनेशन करती हैं, लीची का, कॉफ़ी का एंड कोका फ्लावर का। ये आपको याद रखना है कि जो हनी बी है वो कौन कौन से फ्लावर में पोलिनेशन में हमारी मदद करती है। तो लीची में, कॉफ़ी में और कोका फ्लावर में जो हनी बी है वो पोलिनेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद ये हनी बनाती हैं। हनी कहाँ से मिलता है, इनको फ्लावर से नेक्टर मिलता है। देखिए जो अक्टूबर से दिसंबर वाला टाइम होता है, यहाँ पर इस टाइम पर फूल बहुत ज़्यादा होते हैं और दूसरे भी फूल नहीं मिलते तो सरसों के फूल बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने अपने आसपास के एरिया में भी देखा होगा, जब सरसों बड़ी हो जाती है, जब सरसों के फूल आने लगते हैं तो मधुमक्खी पालन वाले जो आर्टिफिशियल तरीके से मधुमक्खी का पालन करते हैं वो एक वाइट कलर के जो डब्बे रखते हैं। तो वो क्यों रखते हैं, वो उसी टाइम पे इसलिए रखते हैं ताकि फ्लावर से उनको अमृत जो नेक्टर है वो मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वो शहद प्रोड्यूस कर सकें। मधुमक्खी का पालन शहद पाने के लिए किया जाता है और शहद का यूज डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज होता है, ये हमें पता है। तो ये था बी कीपिंग इन बिहार। बिहार में जो मधुमक्खी का पालन किया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। अक्टूबर से दिसंबर में किया जाता है। 3 टाइप की बीज होती हैं। ये कौन कौन से फ्लावर में पोलिनेशन में मदद करती हैं ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे टॉपिक डिटेल में करा रही हूँ कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बने तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से टाइप की जो मधुमक्खी है वो अंडे देती है, वो क्वीन भी देती है। मधुमक्खी कौन से टाइप की मधुमक्खी है वो छत्ते का देखभाल करेगी, तो वर्कर बी होगी। और सबसे वेली टाइप की बी कौन सी होती है, मेल बी होती है, वो सबसे वेली होती है, इसको कोई काम नहीं होता है। और ये जब अमृत का पता लगा लेते हैं, जब इनको फ्लावर मिल जाते हैं, नेक्टर का पता लगा लेते हैं, तो ये स्पेशल काइंड का डांस करते हैं ताकि बाकी की मधुमक्खियाँ उसके पास आ जाएं और वो वहाँ से अमृत कलेक्ट कर सकें। होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।